निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करने के लिए अधिनियम। इस अधिनियम की कोई बात मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं पर लागू नहीं होगी। फिर से समझ लेंगे, मदरसों पर, वैदिक पाठशालाओं पर और जो धार्मिक शिक्षा प्रदान करती हैं उन संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। ऐसा अध्याय 1 की धारा 1 के उपधारा 5 में प्रबंध किया गया है। दूसरी बात है, बच्चे के माता पिता प्राकृतिक यानी कि सगे हों, सौतेले हों या गोद लिए हुए हों, वो सभी माता पिता ही होंगे और समान दर्जा प्राप्त होगा। धारा 2 की टा भाग में दिया गया है अध्याय 1 में। तीसरी चीज़ है, प्रारंभिक शिक्षा देने वाली कोई संस्था को तब तक विद्यालय नहीं माना जाएगा जब तक उसे किसी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं की गई है। ये भी धारा 2 के ढा भाग में दिया गया है। अगला बिंदु है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक आसपास के किसी विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। धारा 3 की उपधारा 1, कोई बालक फीस या ऐसे किसी प्रभार या व्यय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसे धारा 3 में बताया गया है। यानी कि हम समझ लें, कोई बालक यदि आपके यहाँ पढ़ रहा है तो आप उस पर ज़बरदस्ती या प्रेशर या फोर्स नहीं करेंगे कि आपको फीस जमा करनी है। अगला बिंदु है, 6 वर्ष से अधिक की आयु के वे बालक जिनको किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया, अर्थात किसी वजह से वो लेट हो गए हैं या प्रवेश तो दिया गया है किंतु उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उससे आयु के अनुसार उचित क्लास में प्रवेश दे दिया जाएगा। जिस क्लास में उसकी आयु फिट बैठ जाए वहाँ उसको प्रवेश दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, तथा उसे कक्षा के अन्य बालकों के समान बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना होगा। ये उस बच्चे का अधिकार होगा। यानी कि आप उस लेवल का उसे सिखाएंगे जिस कक्षा में आपने उसको प्रवेश दिया है। अगला बिंदु है, यदि बालक 14 वर्ष तक की आयु में प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है, किसी वजह से लेट हो जाता है और उसकी शिक्षा कक्षा 8 तक की पढ़ाई 14 से पार निकल जा रही है, 14 वर्ष की आयु से पार निकल जा रही है, तो फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ये होगा कि आपको वो शिक्षा देनी होगी। आपके विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है तो उसे पढ़ाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते 14 वर्ष की आपकी आयु पूरी हो गई, अब आपको निःशुल्क शिक्षा नहीं मिलेगी। आपको निःशुल्क शिक्षा देने का उसके अधिकार को पूरा करना पड़ेगा। ऐसा अध्याय 2 की धारा 4 में दिया गया है। यदि किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है तो अन्य विद्यालय में स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा। मतलब इसको कोई विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक है और आगे 6 से 8 तक की उसकी मान्यता नहीं है, क्लास वहाँ नहीं लगते हैं, तो फिर उसको टीसी देनी पड़ेगी और वो दूसरी जगह जाकर बच्चा 6 से 8 तक किसी जूनियर विद्यालय में अपना एडमिशन ले लेगा। वहाँ के प्रधानाध्यापक या जो इंचार्ज होगा उसको तुरंत टीसी जारी करनी पड़ेगी। आप बहाने नहीं बनाएंगे कि किसी वजह से आप उसको देर कर रहे हैं, वरना आपके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी। आप जल्द से जल्द उसकी टीसी बना कर देंगे। अंतिम बिंदु अध्याय 2 का धारा 5 का जो है वो अंतिम रूप से मैं बता रहा हूँ कि यदि किसी कारणों से बालक स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब कर देता है तो अन्य विद्यालय प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा। मान लीजिए कोई बच्चा कक्षा 1 से 5 तक वाले विद्यालय में 5 तक पढ़ लिया है, अब उसको कक्षा 6 में एडमिशन लेना है तो वो पहले विद्यालय से टीसी ले रहा है, किसी वजह से वो टीसी वहाँ से नहीं मिल पाई, तो क्या ऐसे में दूसरा विद्यालय ये कहेगा नहीं टीसी नहीं है तो हम एडमिशन नहीं लेंगे? ऐसा नहीं होगा। वहाँ टीसी हो ना हो एडमिशन लेगा, टीसी बाद में आती रहेगी, एक अलग का विषय है। वो अलग चीज़ है कि पहले वाले प्रधानाध्यापक देर कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन दूसरा स्कूल उस चीज़ को मना नहीं करेगा।